नमस्कार जी। आज आप सभी के सामने एक कविता पेश करना चाहती हूँ और उस कविता में जो है एक बच्ची से लेकर कैसे वो बड़ी हो जाती है, कैसे वो शादी होने के बाद ससुराल जाती है, किस तरह से उसको जो है परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये सारे भाव इस कविता में है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। सुनिए जी। औरत तेरी यही कहानी, किसी घर की तू रानी और किसी घर में बेगानी। औरत तेरी यही कहानी, किसी घर की तू रानी, किसी घर में बेगानी। जब मेरा जन्म हुआ तो माँ बड़ी खुश हुई, जब मेरा जन्म हुआ तो माँ बड़ी खुश हुई, लेकिन रोई दादी रानी, रोई दादी रानी। भाइयों की मैं लाडली और पापा की परी रानी, भाइयों की मैं लाडली और पापा की परी रानी। औरत तेरी यही कहानी, किसी घर की तू रानी, किसी घर में बेगानी। पढ़कर जब मैं बड़ी हुई तो माँ की बनी सहेली, पढ़कर जब मैं बड़ी हुई तो माँ की बनी सहेली। बिना चिंता के जिया जीवन, खूब खाई खेली, खूब खाई खेली। लेकिन औरों को मैं बोझ लगी, औरों को मैं बोझ लगी और कहा कब जाएगी तेरी डोली। यानी कि ये हमारे समाज की मानसिकता है कि किस तरह से जो लड़की बड़ी हो जाती है तो पड़ोसियों को चिंता हो जाती है। औरत तेरी यही कहानी, किसी घर की तू रानी, किसी घर में बेगानी। शादी हुई बड़े चाव से ससुराल गई, शादी हुई बड़े चाव से ससुराल गई। मैंने क्या क्या सहा सुनो तुम, सबको सहन किया तो कहा बैकवर्ड हो तुम, सबको सहन किया तो कहा बैकवर्ड हो तुम। और गलत का विरोध किया तो कहा दिमाग से क्रैक हो तुम, दिमाग से क्रैक हो तुम। माँ ने कहा था पराया धन है तू, माँ ने कहा था पराया धन है तू। पर सास ने कहा इस घर से कहाँ है तू, पर सास ने कहा इस घर से कहाँ है तू। यानी कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि लड़की को पैदा होते ही ये कह दिया जाता है कि तू इस घर से भले ही है लेकिन तू पराया धन है, तुझे जो है हम शादी करके ससुराल भेज देंगे। लेकिन जब ससुराल में जाती है तब वहाँ उसको सम्मान नहीं मिलता है। सास क्या कहती है कि तेरा ये घर नहीं है, तो यानी कि लड़की का कोई भी घर नहीं होता, ना मायका ना ससुराल। तो ये इस मानसिकता को दिखाया है। हाय रे औरत, हाय रे औरत, तेरे आंचल में दूध और तेरी आंखों में पानी। औरत तेरी यही कहानी, तू किसी घर में रानी और किसी घर में बेगानी। नहीं अब तो मुझे संभलना होगा, यानी कि औरत बोलती है कि बहुत सहन कर लिया, अब मुझे संभलना होगा। गलत करने से डरना होगा, यानी कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। गलत करने से डरना होगा, गलत होने पर अड़ना होगा। पढ़ लिख कर कुछ बनना होगा, केवल नहीं चूल्हा चौका करना होगा। यानी कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, बड़ा होना है, कुछ अफसर बन के दिखाना है, केवल नहीं चूल्हा चौका करना होगा। यदि अब किसी ने किया भेदभाव, यदि अब किसी ने किया भेदभाव तो याद दिला दूंगी उसको नानी। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लड़की में बहू में भेदभाव किया जाता है, तो इसलिए इन पंक्तियों में यही भाव झलकते हैं कि अब मैं और भेदभाव सहन नहीं करूँगी। औरत तेरी यही कहानी, किसी घर में तू रानी और किसी घर में बेगानी। हमारी माँओं ने जुल्म सहा है, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग थे, बुजुर्ग महिलाएं जो भी थी उन्होंने जुल्म सहा है। हमारी माँओं ने जुल्म सहा है, ये माँ नहीं सहेगी। बहू है तो क्या बेटी के समान सम्मान लेकर रहेगी, बहू है तो क्या बेटी के समान सम्मान लेकर रहेगी। आधुनिक नारी जाग चुकी है, इसे परेशान करने की मत करना दानी। आधुनिक नारी जाग चुकी है, इसे परेशान करने की मत करना दानी। औरत तेरी यही कहानी, किसी घर की तू रानी और किसी घर में बेगानी। औरत तेरी यही कहानी, किसी घर की तू रानी और किसी घर में बेगानी। तो भाई ये मेरी कविता थी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और ये जो मेरा प्रयास है आप लोगों के कमेंट का, आप लोगों की सराहना का जो है इंतज़ार करता है। क्योंकि जब आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे कुछ और आगे अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे तो मन खुश होगा। तो उम्मीद है कि आप मुझे ऐसे ही जो प्रेरित करते रहेंगे, मोटिवेशन देते रहेंगे। धन्यवाद।